तो कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज पार्ट 6 और हम लोग ने पहले डिसाइड किया था कि पार्ट 5 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे बोल रहे कर दीजिए सर, तो कर देते, कोई बात नहीं। ओके, सो विल डू इट। तो अगर आपको मजा आ रहा तो कोई बात नहीं है, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। तो बोल रहा है यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, कहाँ पहुंच गए थे? तो यहाँ पर आपको इसको फिर से रीड करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटेन एक्सेप्टेड इन अक्टूबर 27 1947। लॉर्ड, देखो ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात हो रही है ना, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिल गया था हम लोग को, 27 अक्टूबर में हम लोग को लॉर्ड माउंटेन ने, और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसमें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 के एंड में, और हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया 1950 26 जनवरी, ठीक है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, तो उसके अंदर ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन आ रहे हैं, ठीक है। Under this, Jammu and Kashmir surrendered only 3 subjects: defense, external affairs, and communication to the Indian state. This was accepted by the government of India, subject to the future final settlement. उन्होंने क्या बोला, चलो ये टेम्पररी है, हम इसको अभी तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बाद में इसको हम फ्यूचर फाइनल सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। द मैटर वॉज प्लेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो बी आर अम्बेडकर साहब से बात किया गया, उनसे बोला गया क्या करें, which was dealing with the task of framing the Constitution of India. After a lot of deliberation, बहुत सोचने के बाद, Article 370 was inserted in the Constitution 21st part that proclaimed it to be temporary, transitional and special provision. समझ में आ रहा है? माने हम किसी को, जब कोई कंट्री, जैसे आप सपोज कर लो बंगाल, अब बंगाल भी तो अलग था, ठीक है, वो इंडिया में जुड़ गया, तो उसके लिए कोई, अब तो जुड़ गया इंडिया, वो तो इंडिया का हिस्सा है, सब कुछ इंडिया का, माने नाउ बंगाल इज इंडिया, इंडिया इज बंगाल, है कि नहीं? लेकिन कश्मीर के संग ऐसा नहीं हो रहा था, इसी के लिए वो लोग ने इसको बोला दिस इज टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला? They didn't want, they had a different constitution and all that. Yeah, exactly. They had their own constitution because he was a king, na. He had his own constitution. Okay. Yes, sir. Okay. ये हो गया. Included in the Indian Constitution on October 17, 1949. This was a time when almost we were done. We were done with our constitution. Article 370 accorded special status to Jammu and Kashmir, giving Jammu and Kashmir legislature free rein to draft its own constitution and laws, except in the area of communication, defense, and foreign affairs. As a result, Jammu and Kashmir had its own constitution, own flag, and own penal code. माने What is penal code? penal माने उनका लॉ उनका जो लीगल सिस्टम है वो उनका अपना था, ठीक है। वो लोग खुद penal मतलब पनिशमेंट देने वाला कोड, जहां पर तुम्हें पनिशमेंट और फाइन मिलेगा। उनका जो लीगल सिस्टम है दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, माने उनका खुद का जुडिशरी सिस्टम था। तो उनके खाली 3 चीज पर इंडिया का हक था, कम्युनिकेशन पे, डिफेंस पे एंड फॉरेन अफेयर्स पे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपना खुद टेक केयर कर रहा था, लाइक अ सेपरेट कंट्री। समझ में आ गया? Yes, sir. बट ये टेम्पररी है, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, तो आर्टिकल 35A वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954। अब आर्टिकल 370 कब हुआ? 1949 में। तो इसके बाद आया 35A 1954 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस आर्टिकल एम्पावर्ड द लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू डिफाइन हु वेर द स्टेट्स परमानेंट रेसिडेंट along with their special rights and privilege. For instance, no one except those defined as a permanent resident of Jammu and Kashmir were entitled to property rights in the state, employment in the state government, or to scholarship and other social benefit provided by the state. अब आर्टिकल 35A में एक तो बहुत ही अजीब चीज आया, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे देश के, यानी जम्मू एंड कश्मीर के कौन सिटीजन है ये हम डिसाइड करेंगे। कौन जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन हो सकता है वो हम डिसाइड करेंगे, और जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, जो सिटीजन है, वो ही वहां पर लैंड खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और कोई इंडिया का लोग जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। समझ में आ रहा बात को? वहां की जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें अगर आपको नौकरी लेना है तभी भी आपको जम्मू एंड कश्मीर का ही होना पड़ेगा, और किसी को वो लोग नहीं देंगे। तो ये सब 35A में आर्टिकल आया था, ठीक है, उसमें। नाउ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 है। अब हम लोग ने इसको हटा दिया है, अब हम लोग का 370 भी हट गया है और 35A भी हट गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर एक नॉर्मल यूनियन टेरिटरी है जो इंडिया में आ गया है। The central government took an important political and constitutional step on August 5, 2019 by abrogation of Article 370 and bifurcating Jammu and Kashmir into 2 separate union territories, that is Jammu and Kashmir with a legislative assembly and Ladakh without a legislative assembly,
आर्टिकल 30 which originated from the provision of article 370 stands null and void. अब क्या हुआ, हम लोग ने अगस्त 5 2019 को ये जो प्रोविजन था ना 270 370 वाला प्रोविजन को स्क्रैप कर दिया, बोला ये प्रोविजन हम नहीं मानेंगे, माने ये खत्म कर दिया हम लोग। और हम लोग अगर 370 को खत्म कर देंगे तो 35A तो 370 के ऊपर था, ठीक है। 35A वाज ऑन टॉप ऑफ 370, जब 370 हट गया तो 35A भी हट गया ऑटोमेटिकली। तो आर्टिकल 35A जो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो गया। अब हम लोग का जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। The bifurcation of Jammu and Kashmir into 2 union territories came into effect at the midnight on October 30, 2019. Girish Chandra Murmu and Radhakrishnan Mathur were sworn in as a Lieutenant General of the Jammu and Kashmir and Ladakh respectively on 31st October 2019. तुम लोग के ये ICSE में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड राधाकृष्णन माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ये तुम लोग याद कर लेना अच्छे से, ये तुम लोग के इस बार पक्का पूछेगा क्वेश्चन इस साल, ठीक है। ओके सर। ये एकदम मैं तुम लोग को मैंने अगर एग्जाम हुआ उसका प्रेडिक्शन तो नहीं दे सकता मैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा इसका प्रेडिक्शन पक्का है, ठीक है। सो इसको आप अंडर पूरा ये आपको समझना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर से काफी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप ये फिर से समझ लेना अच्छे से। ओके सर। An Indian citizen from any part of the country will now be able to buy property in Jammu and Kashmir. क्यों प्रत्यक्ष? क्या? I didn't get you, sir. Then where were you? Lost in PUBG. Under the law of Article 335A. आज के डेट में any citizen, Indian citizen from any part of the country will now be able to buy property in Jammu and Kashmir. Why? क्योंकि वो हट गया ना, क्योंकि 35 में हट गया, पहले लगा था। हाँ, जो पहले लगा था हट गया, हाँ, ठीक है। They can take a government job and enjoy scholarship and all the government benefits as are available to the citizen of India in other state, ठीक है। तो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, जो बाकी स्टेट का बेनिफिट है वो जम्मू एंड कश्मीर को भी होगा। चिल्ड्रन ऑफ वुमेन मैरिंग आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट लूज प्रॉपर्टी राइट। इसमें बहुत सारे लॉ थे कि अगर कोई विमेन जम्मू एंड कश्मीर से बाहर शादी कर लेती है तो उसको जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉपर्टी नहीं मिल सकता, वो सब स्क्रैप हो गया। ओके, the people of Jammu and Kashmir and Ladakh will now get all the benefits like the government employee will get salaries as per the 7th pay commission, reservation government jobs and other benefits from the various schemes launched by the government of India for the welfare of people. So everything has become normal now. जो पहले था मैंने they have become like a normal state. Okay? Yes sir. समझ में आ रहा है आपको ये चीज? Yes sir. इसके बारे में हम लोग तो डिफरेंट भी बना सकते हैं वीडियो, इसके बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो बना सकते हैं, पूरी बात जब पूरा हम लोग बताना चाहेंगे। तो अभी इस वीडियो में तो अपन नहीं बना सकते, यहाँ पे तो ये हम लोग एग्जाम पर्पस का वीडियो है। सो वी आर स्टडीइंग ओनली व्हाट इज गिवन इन अ टेक्स्ट। हम लोग कुछ अपने मन से नहीं बोल रहे, जो भी है वो टेक्स्ट पे लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 370 स्पेशल पावर एक्सरसाइज बाय जम्मू एंड कश्मीर, ड्यूअल सिटीजनशिप था, 2 सिटीजनशिप था, जम्मू एंड कश्मीर का और इंडिया का। सेपरेट 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, जम्मू कश्मीर का अलग, इंडिया का अलग। बट सर इंडिया का बहुत पहले से सिस्टम है और सिंगल सिटीजनशिप में सर। हाँ, इंडिया का तो सिंगल सिटीजन शुरू से ही है, ठीक है। 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 फ्लैग्स, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अब क्या हो गया, नो स्पेशल पावर, अब सिंगल सिटीजनशिप हो गया, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ट्राई कलर विल बी द ओनली फ्लैग एंड आर्टिकल 360 विल बी एप्लीकेबल। ये सब हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इतना हम लोग ने, ये पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, ये हम लोगों ने पहले कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग पीछे जा रहे थे, पीछे का कुछ रह गया ना, वी हैव मिस्ड आउट ऑन सम पार्ट। This we have done ना, interpellation हम लोगों ने कर लिया। Yes sir, we have done that. You know, other motions of censor, monetary controls हो गया हम लोग का, motion of no confidence, money bill, this we have done। Difference, ordinary bill, impeachment, this we have done ना। Oh, we have done actually। No, we have left something. हाँ, we have done Yes ना? we have. No. Which part is left? I'm telling which. This we have done, I remember this। Yeah. Supplementary grants we have done, vote on account We've done most of it. We've done all amendment of of it. control over the Page executive- 172 से पढ़ना था। 172 172 executive powers नहीं, of the Raj Sabha। vote of no confidence कर लिया, general motion कर दिया, other motion powers. Oh, yeah, from here we shifted ना, the parliament may alter the name of boundary if needed। Yes, जैसे yes, जम्मू एंड yes, कश्मीर yes. वाला। चलो,
It makes law regarding the composition, jurisdiction and power of the Supreme Court. ठीक है. The Parliament may establish a common high court for, ये भी हम लोगों ने कर लिया था. Now exclusive power of the Rajya Sabha. The Rajya Sabha has some exclusive power, though the Parliament cannot. Has some executive powers. In normal time make laws on the state subject. The Constitution states that under Article 249, the Rajya Sabha may, by a resolution adopted 2/3 majority, empower the Parliament should make laws with respect to matter in state test. The Lok Sabha has no authority to exert itself in such matters. This is a special case जिसमें राज्य सभा अगर आर्टिकल 249 के अंडर में पावर देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट स्टेट लिस्ट के अंदर में लॉज बना सकते हैं. यू नो स्टेट लिस्ट याद है तुम लोग को? स्टेट लिस्ट जनरली वो लिस्ट होता है जहाँ पे स्टेट लॉ बनाता है अपना. तो ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे राज्यसभा के कारण प्रेसिडेंट बना सकते हैं, लेकिन लोकसभा का इसके अंदर में कोई रोल नहीं है, ओनली राज्यसभा का इसमें रोल है. ठीक है. The other special power enjoyed by the Rajya Sabha is that it may declare that the creation of all India services be made in the national interest. Hereupon Parliament may create a new services. जैसे हम लोग का ऑलरेडी IAS, IPS, IFS सर्विसेज है, ये सब ऑल इंडिया सर्विस है. इसके अलावा कोई नया सर्विस बनाना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो राज्यसभा के बोलने से हो जाएगा. ओके. If the Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of a national emergency, the Rajya Sabha becomes the solo de facto and de jure parliament. That is, it takes over the function of the parliament. It cannot be dissolved. This is a limitation on the Lok Sabha. माने अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है इमरजेंसी के कारण, तो राज्यसभा डिसॉल्व तो होता नहीं है, तो राज्यसभा हमारा पार्लियामेंट का मेन बॉडी बन जाता है. ठीक है. वो लोग सारे हम लोग के रूल्स बिल्स पास कराते हैं. एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की क्या पावर है? द लोकसभा है स्पेशल पावर विच मेक्स इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. दी स्पेशल पावर आर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये आप लोग एकदम ठीक से नोट कर लो. This is very important. Let me mark this also for you people. Motion of no confidence against the government can only be introduced in the Lok Sabha. If passed by a majority vote, the Prime Minister and the Council of Ministers resign collectively. The Rajya Sabha has no power over this motion and hence no real power of the executive. समझ में आ रहा बात को? यहाँ पर लोकसभा बड़ा हो जाता है राज्यसभा से. ठीक है. मनी बिल तो बता ही दिया. ठीक है. हाँ. In case of a deadlock between the two houses over a non-financial ordinary bill, the will of the Lok Sabha normally prevails. ठीक है. जनरली अगर डेडलॉक हो जाता है, टाई हो जाता है, तो लोकसभा की बात मानी जाती है बिकॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है. इसी के लिए लोकसभा को थोड़ा सा एज है राज्यसभा के ऊपर में. Now the parliament consists of two houses. Participation, collaboration of both the houses. Again, the same thing is coming up. We have done this. Impeachment, money bills, emergency provision, ordinary bills. We have done this. Okay. So we have basically completed this chapter now. Okay. It was a huge chapter, big chapter. I hope you liked it. और अगर आप ज्वाइन करके डाल दीजिएगा. नहीं, let's see what that we will plan. I don't know what editor जो करेगा वो करेगा. I don't know anything about it. कैसे करते नहीं करते. ठीक है. चलो ठीक है. तो thank God it is over now. और ये खत्म हो गया न्यून पार. अगर कोई क्वेश्चन वी कैन डू वन थिंग. एक दिन हम लोग अगर सबको लगेगा देन वी कैन डू लाइव सेशन कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर में ना. और तुम लोग अपना इसका नोट्स बनाना याद करना चालू करो. हम लोग इसका एग्जाम लेंगे नेक्स्ट वीक पे. इसका एग्जाम होगा. ओके. तो लेकिन फॉर माय स्टूडेंट्स हम लोग का अभी नेक्स्ट 2 जो पीरियड्स होंगे हिस्ट्री के, वो हम लोग के क्वेश्चन आवर ही चलेंगे इस चैप्टर के ऊपर. वी विल स्टिक टू दिस चैप्टर, है ना. और आप लोग के जितने डाउट्स हैं, जितने क्वेश्चन आज हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग इसका भी 2 पीरियड्स जो हमारे होंगे अभी हिस्ट्री के, वो इसी के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हमारे नोट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है. तो आप लोग को क्या करना है भाई, भूलना मत. हमेशा भूल जाते हैं आप लोग सब. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब तभी होगा जब आप क्या करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे. अच्छा वो नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना भाई, है ना. घंटी जरूर बजा देना. चलो बाय बाय एवरीबॉडी. लव यू ऑल. करो पढ़ाई. बाय बाय बच्चा. बाय सर. बाय बाय.